में मेरे को 1.5 साल हो गए। क्या बात है, जबरदस्त। इसमें आने से पहले सर मेरे को शुगर और बीपी हो गया था और मेरे बॉडी में बहुत पेन रहता था, मेरे हर जॉइंट पे पेन रहता था। मेरे को शुगर की 2 टेबलेट लागू थी और बीपी की 1 टेबलेट लागू थी। उसके बावजूद भी मैंने इस कम्युनिटी में आके अपना खान पान को चेंज किया, खान पान के बारे में जानकारी लिया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस कम्युनिटी में आने के बाद में मेरी जिंदगी पूरी चेंज हो गई। मैंने अपना 22 केजी वेट लॉस किया। वाह, ग्रेट। मैं उसके बाद में मैंने अपना शुगर और इसका बीपी का टेबलेट बिल्कुल बंद किया और अभी बिल्कुल हेल्थी लाइफ जी रहा हूँ और बड़ा मजा आ रहा है कि वास्तव में लाइफ किसको बोलते हैं। तो मैं इस हेल्थी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे कोच नूरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके लिए। बिल्कुल जबरदस्त। कोच का तो धन्यवाद बहुत बनता ही है ना, क्योंकि उन्होंने आपको इस सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कराया और आपकी लाइफ में अमेजिंग परिवर्तन हुए। थैंक यू वेरी मच। एक और लास्ट जानेंगे सुनीता मैम से, फिर उसके बाद में हम जाएंगे आज के टॉपिक पे। यस सुनीता मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं भी सर बहुत दवाइयाँ लेती थी, मतलब एक तो बीपी आ रहता था, उसकी चलती थी। सबसे ज्यादा नींद की दवाइयाँ बहुत लेती थी। नींद मुझे मतलब 3-4 बजे तक नहीं आती थी, तो एक कई बार 2 भी ले लेती, फिर भी नींद की मतलब गोली लेने के बाद भी नहीं आती थी। और कंटिन्यूअस मतलब 30 गोलियां मंगा के रखती थी। डॉक्टर एक गोली का मना करता था, मैं इधर उधर से इकट्ठी करके 30 इकट्ठी रखती थी, तो उससे बहुत ज्यादा थे। और है ना, ये सीजन मतलब सिट्राजिन की गोली बहुत ज्यादा, सीजन चेंज होती है ना, उसमें वो तो छींके आना, आंखें जलना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। वो 3-4 महीने तो मतलब कंटिन्यूस सुबह शाम 2 टाइम एक तो कंटिन्यूस लेनी पड़ती थी। और दर्द में मतलब बॉडी में दर्द होने ही नहीं देती थी। जैसे जरा सा सिर दुखा, कॉम्प्लेन ले ली, जरा सा पैर दुखे, एडी दुखी, मतलब मुझे लगता था कि वो 24 घंटे तक फील नहीं होता था, तो उसकी गोली तुरंत ले ली थी। और बीपी, नींद की और सिट्राजिन तो कंटिन्यूस रखनी पड़ती थी। मतलब बाहर जाओ तो सब पर्स में रखती थी कि भाई बाहर निकलते ही कहीं भूल नहीं जाऊं। तो वो 3 गोलियां का तो एक पैकेट बना के रखती थी। इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया ना, वो लास्ट वाला पैकेट मेरा पड़ा ही रह गया। उसके जो पैकेट बने थे ना, उसमें से एक भी गोली नहीं ली थी। और बीपी भी अब नॉर्मल है और नींद भी प्रॉपर आ जाती है। नींद की भी गोली बंद करती है। ये सबसे मतलब बेस्ट हो गया। और 21 किलो फैट लॉस किया है मैंने, तो थैंक्स मेरी कोच सोनिया मैम का और उससे वो भंवर सर का, क्योंकि कंटिन्यू बनाए रखने में उनका बड़ा हाथ था मेरा। बीच में छोड़ने का बहुत बार मन बनाया था, लेकिन और बराबर मतलब कंटिन्यू बना लिया। अब मन नहीं करता, अब कम्युनिटी को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। थैंक यू कोच का, थैंक यू सोनिया मैम का, भंवर सर का और कम्युनिटी का। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलो अभी हम लोग ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, है ना, तो और सब लोगों से बात नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट आज हम समझते हैं कि मेडिसिन है ना कैसे काम करती है, मेडिसिन का रोल क्या है हमारी बॉडी में। क्या आपके बॉडी में बीपी है, मेडिसिन को कैसे पता चलता है बीपी का किस पार्ट से वो मामला सही होना है। अगर आपका हाथ दर्द हो रहा है, मेडिसिन तो आपने मुंह में खाई, लेकिन दर्द हाथ का ठीक हो जाता है, कैसे होता है, मेडिसिन वर्क कैसे करती है हमारे साथ, और क्या दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट भी है क्या, या दवाइयों के सिर्फ फायदे, और दवाइयां कितने प्रकार की है, हम कितने प्रकार से लेते हैं। जनरली हम जो दवाई लेते हैं ना, या तो टैबलेट के रूप में लेते हैं, या पीने वाली दवाई के रूप में लेते हैं, या इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। 98% तो यही मामला है। लेकिन दवाई हमारे शरीर पे कैसे काम करती है, कहां काम करती है। सबसे पहले दवाई कहां जाती है, मुंह में, मुंह से कहां जाती है, पेट में, पेट से कहां जाती है, छोटी आंत में, और छोटी आंत उसको कहां भेजता है, लीवर में। चाहे दवाई हो चाहे खाना हो, सबका प्रोसेस ऐसा ही रहता है ना।
और लीवर जो है, जब दवाई उसमें जाती है ना, तो वहां से उसका सिस्टम सेट होता है। और लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम बोल सकते हैं सेकंड ब्रेन, है ना। लीवर को क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन। तो लीवर का हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसीजन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और लीवर के बारे में एक चीज और भी है, अगर आप उसको आधा काट देंगे ना, तो वो अपने आप खुद ही अपने आप को रिपेयर कर लेगा और अपने आप बना लेगा अपने आप, जो उसका टाइम है। और दूसरा, लीवर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ना, वो क्या करता है? चेक करता है आपके फूड को, एनालाइज करता है कि कौन सा फूड आपकी बॉडी के लिए है, कौन सा फूड आपकी बॉडी के लिए नहीं है। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका घर है ना, घर के आगे गेट है, बहुत सारे साधारण आदमी के घर के आगे तो वॉचमैन नहीं होता है, लेकिन बड़े घरों में बहुत सारे घरों के आगे वॉचमैन लगा होता है। उसका काम क्या होता है कि घर में किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, और आने देने से पहले बहुत सारे लोगों को वो रजिस्टर में एंट्री भी करता है। तो हमने अगर दवाई को खाया तो मुंह तक दवाई आई, मुंह से पेट में आई, पेट से छोटी आंत में गई, छोटी आंत से आ गई लीवर में, लीवर उसको चेक करता है। लेकिन लीवर को क्या बताया हुआ है? जो चौकीदार है ना हमारे घर के आगे, उसको बता रखा है हमने कि ये मेरे भाई है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, और इन लोगों को आने देना है, और बाकी मार्केट के अंदर जो नोटेरियस लोग हैं या कोई ऐसे जो घूम रहे हैं, कोई ऐसे ही आ जाता है तो उसको घर के अंदर घुसने नहीं देना है। तो लीवर का भी सेम काम है। लीवर क्या करता है? जब आपकी बॉडी में फूड आता है तो उसको पहचानता है वो, क्योंकि लीवर की प्रोग्रामिंग इसी प्रकार से कर रखी है भगवान ने कि वो सिर्फ फूड को पहचानता है, खाने को पहचानता है, केमिकल्स को नहीं पहचानता, दवाइयों को नहीं पहचानता। तो वो क्या करता है? दवाइयों को वहीं पे रोक देता है। तो बताओ दवाई कैसे काम करती है हमारे पे? तो दवाई तो रोक देगी। दवाई कैसे हमारी बॉडी पे काम करेगी? तो हम मानव लोग बहुत होशियार हैं, हमारे डॉक्टर और बहुत ज्यादा होशियार हैं। वो क्या करते हैं? सिस्टम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कि जो हमारी दवाई आ रही है, मतलब लीवर का काम क्या है समझते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पुलिस चौकी लगी हुई है, उसके पास एक निर्देश पहुंचा कि आज इस रास्ते से चोर गुजर के जाने वाला। तो उनको निर्देश पहुंचा तो वो क्या करते हैं? जितनी भी गाड़ियां उस रास्ते से जा रही है उनको वो चेक करते हैं। अच्छा, एक पुलिस वाला 1 मिनट में 2 गाड़ी चेक कर सकता है, एग्जाम्पल। तो वो 2 गाड़ी चेक कर पाएगा। मान लो वहां पे 4 पुलिस वाले तो 8 गाड़ी चेक कर पाएंगे। अब चोर को निकलना है, उसने दिमाग लगाया कि कैसे निकला जाए। तो उसने क्या किया? उस ट्रैफिक रूट के ऊपर कुछ और लोगों की गाड़ियां बढ़ा दी। अब आप तो 8 गाड़ी रुक सकती थी, उस चोर ने उस रोड पे 16-20 गाड़ी भेजना चालू की। अब क्या होगा? पुलिस वाले 8 गाड़ी रोक सकते हैं, बाकी की जो 8 गाड़ी 10 गाड़ी एक्स्ट्रा आ रही है उनको वो बिना चेकिंग हुए जाएगी। सेम ऐसा ही होता है। हमारी बॉडी को दवाई की नीड है, मान लो 1 ग्राम, तो हमारे को डॉक्टर क्या देता है? दवाई 2 ग्राम की, 3 ग्राम की। और हम भी अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई मांगते हैं ना, तो उसका बोलते हैं बढ़िया से बढ़िया दवाई दे।
जो जल्दी काम करे। तो वो 1 ग्राम दवाई को तो लीवर ने रोक दिया, बाकी की जो 1 ग्राम 2 ग्राम एक्स्ट्रा दवाई थी वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती, वहां से लीवर के अंदर से ही होते हुए हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक जाती है। अच्छा, दर्द कहां है? हाथ में, लेकिन उस दवाई का असर कहां होता है? बॉडी के सारे पार्ट्स पर। उसको ये तो नहीं बताना कि हाथ में ही दर्द है, तो दवाई वहां से पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स तक जाती है। तो जिन पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है उसको भी वो दवाई लगती है। जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, वहां पर भी वो दवाई लगती है। तो क्या वो दवाई उन पार्ट्स को फायदा करेगी? केमिकल उस पार्ट्स को फायदा करेगा? उस पार्ट्स को तो नुकसान करना ही करना है। जहां दर्द है वहां हो सकता है ठीक हो जाएगा, लेकिन जहां दर्द नहीं है वहां पे क्या होगा? बहुत सारा नुकसान होगा, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम दवा खाते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी को जितनी चाहिए उससे ज्यादा हमको देनी पड़ती है। और जब आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर का मरीज है ना, डायबिटीज का मरीज है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, एक समय ऐसा आता है जब उसको पहले स्टार्ट में एक गोली चालू की जाती है, 5-6 महीने साल भर होता है, डॉक्टर को वापस चेक कराते हैं कि आपको तो अब 2 गोली की जरूरत है। थोड़ा समय होता है आपको 4 गोली की जरूरत है, थोड़ा समय होता है आपको एक नए साल्ट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि लीवर ने वो सब चीजें पहचानना चालू कर दी कि ये जो आएगी ये जहर है, और उसको वो रोक देता है, तो वो आपकी बॉडी पे काम करना बंद कर देती है। तब हम क्या करते हैं? डोज या तो बढ़ाते हैं या नया सॉल्ट और प्रवेश करवाते हैं डॉक्टर। तो जो सॉल्ट पहले गया वो नुकसान तो कर ही रहा है, फिर नया सॉल्ट और जा रहा है, वो और नुकसान कर रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज अगर हमने समझी कि जिनको ये गोलियां भी बंद हो जाए, काम करना बंद हो जाए, तब हम क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन इज अ बाईपास सिस्टम। इंजेक्शन जब आप लगाते हैं तो वो लीवर में चेक होने के लिए जाता ही नहीं, वो दवाई सीधी आपके ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड से बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक चलती है। इससे क्या होता है? इससे बॉडी के सारे पार्ट्स खराब होने चालू होते हैं। इससे बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो खराब हो जाती है। ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथेलियम की एक लेयर होती है, जब वो खराब हो जाती है तब क्या होता है? हमारी बॉडी एक नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करती है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन एंडोथेलियम लेयर खराब होने की वजह से उसका उत्पादन धीमे 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 कम होना चालू होता है। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बहुत सारे काम है, उसमें से एक काम है बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को सेट करना। बॉडी, हमारी बॉडी को सिग्नल सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे आपका मन हुआ कि मैं गुलाब जामुन खाऊं, जैसे आपका मन में ये आया कि मैं गुलाब जामुन खाऊं और आपने गुलाब जामुन की तरफ हाथ बढ़ाया ना, उसी टाइम आपकी बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि बंदे को गुलाब जामुन खाने का मन हुआ है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव किया जाए। बॉडी के पार्ट्स को निर्देश मिलता है। लेकिन अगर हमारा सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो क्या इंसुलिन निकलेगा? और नहीं निकलेगा तो क्या होगा? डायबिटीज होगी। एक उदाहरण से समझा इंसुलिन को। ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। जब वो काम नहीं करेगा ना तो सिस्टम काम करने बंद कर देगा और उसके साइड इफेक्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है।
तो मेडिसिन का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो मैं मानता हूं वो है मोटापा। बाकी तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, उस पर अपन कभी अगली बार में बात करेंगे, है ना। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारे खाने पीने में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम हो जाना, और वो एक एज के साथ तो वैसे भी कम होता है, और प्रॉपर जब तक नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी फिट फाइन सुंदर नहीं रहती है, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से वर्क नहीं करती है। तो हमारे भोजन के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज करना बहुत जरूरी है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड पता है आपको कहां से मिलता है? बेसिक रूप से अगर हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन और रेड का जूस, जिसके अंदर आप बोल सकते हो पालक, मीठा नीम, चुकंदर, टमाटर, गाजर, मेथी पत्ता, इनका अगर 1 गिलास जूस सुबह और शाम पिए तो हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है, लेकिन उसकी मात्रा भी बहुत कम होती है। तो अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड चाहते हैं तो हमारे हर्बल लाइफ के अंदर नाइट्रोक्स नाम का एक प्रोडक्ट आता है जो बहुत जबरदस्त है और उसके बहुत जबरदस्त परिणाम है, तो उसको जरूर यूज करें। आप एक बार यूज करेंगे तो आपको उसके परिणाम नजर आने लगेंगे, है ना। दिस इज माय नाइट्रोक्स। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि दवाइयां आपकी बॉडी में किस प्रकार से काम करती है ना, और उससे हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, है ना, कि दवाई का हमको कैसा यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम जाएंगे